गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो मैं समझता हूँ कल के टॉपिक आपने पढ़ लिए होंगे। आज का टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन। तो इस साल का जो सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक है, हमें यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ करना है। तो देखिए टॉपिक, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए along a straight line. Let u be its initial velocity of the object. The velocity time graph of this motion in straight line inclined to time axis as shown in figure 3.33. तो एक हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जो है रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले सेकंड में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से रेगुलरली अगर इंक्रीमेंट है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आगे देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ के क्या महत्व है। ए है, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम किसी भी टाइम इंटरवल या किसी भी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हम वेलोसिटी को देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की कितनी है। सेकंड है एसेलरेशन। तो एसेलेशन भी मेज़र किया जा सकता है इससे। टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन दिस ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2। तो ये ग्राफ है जो एक लाइन दे रखी है, इसके ऊपर पॉइंट ए और बी लिए गए हैं, ठीक है, टाइम t1 और t2 पे। लेट v1 एंड v2 बी द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। t1 टाइम पे वेलोसिटी है v1 और t2 टाइम पे वेलोसिटी है v2। आप ग्राफ में देख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग लाइन शो कर रही हैं। देन v1 इज इक्वल टू OA1। तो वेलोसिटी v1 जो है OA1 है। वेलोसिटी लाइन पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है A1 A2 दो पॉइंट है। तो v1 कहाँ तक है, OA1 तक, और v2 जो है वो है OA2। इसी तरह t1 है OB1, टाइम लाइन के ऊपर लिया गया है, और t2 है OB2। तो इन सब की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे आगे। आगे देखिए क्या है, एसेलेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो v2 की वैल्यू रख देंगे OA2 जो पिछले पेज पे हमने किया था, v1 की वैल्यू OA1 और t2 OB2 और माइनस t1 की वैल्यू OB1 इज इक्वल टू A1 A2 अपॉन में B1 B2 इज इक्वल टू CB अपॉन में AC। तो ये क्या आ जाता है, ये होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं हम तो वो स्लोप आ जाता है हमारे पास, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। दस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a uniformly accelerated motion in one dimension is equal to the slope of the velocity time graph with time axis। ठीक है, तो स्लोप निकाल के हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम इंटरवल। ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाला किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके डिस्टेंस निकालना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा टाइम t1 से t2 के बीच में, तो उसका फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v1 प्लस v2/2, और टाइम इंटरवल होता है t2 माइनस t1। तो इन सब की अगर वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1/2 इंटू OA1 प्लस OA2 इंटू B1 B2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाता है हमारे पास ये, ठीक है। तो क्योंकि t2 माइनस t1 कहाँ तक टाइम हो जाएगा, ये B1 से B2 तक का टाइम है ये इस इंटरवल का। तो ये सारा जो एरिया देखे हम, एरिया जो समलंब होता था उसका एरिया है ये क्षेत्रफल, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है, देखो ये समलंब कौन सा है, A B B2 B1
तो ये जो बन रहा है समलम, इसका अगर हम एरिया निकाल देते तो वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो आगे क्या एक्सप्लेन किया गया इसी को ही अच्छे से देखो। दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given time interval of a uniformly accelerated motion is equal to the area under velocity time graph with time axis for the given interval of time। कि टाइम t1 t2 के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके इक्वल होता है, t1 t2 के बीच में। और इस ग्राफ लाइन ए बी के नीचे जितना भी एरिया बनता है, तो ये एरिया बन रहा है समलम का, ट्रेपीजियम का, तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है, मतलब क्या है, उसकी रेगुलरली उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ बातें तो आप याद ही कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी को u कंसीडर करते हैं, जो इनिशियल टाइम है उसे t इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, v से फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आगे लिखा भी हुआ है, एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t। लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। तो s जो है किसका रिप्रेजेंटेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इन टाइम t। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ए बी, एज शोन इन फिगर 3.35। तो आप फिगर में देख सकते हैं, वेयर ओ ए इज इक्वल टू ई डी, ग्राफ में देखिए आप, इसके अंदर इज इक्वल टू यू। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, ओ डी टी ओ या ओ डी ई ओ इसे कहेंगे हम। तो टी टाइम है जो ई पॉइंट पे है, और यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ई डी। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू वी। और तीसरा है ओ ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी। तो ये टाइम है, इन तीनों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। We know that slope of velocity time graph of uniformly accelerated motion represent the acceleration of the object। कि velocity time graph का अगर हम slope निकालते हैं तो वो क्या शो करता है, क्या गिव करता है हमें, acceleration of the object। acceleration is equal to slope of the velocity time graph AB। तो स्लोप ए का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल देखिए आप, बी डी अपॉन में ए डी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो डी बी अपॉन ए डी किसके इक्वल था, ओ ई के इक्वल। और डी बी क्या है, ई बी माइनस ई डी। ई बी की वैल्यू क्या थी, वी, और ई डी की वैल्यू थी यू। तो वी माइनस यू अपॉन में टी। अगर टी को हम उधर मल्टीप्लाई में ले जाए स्मॉल ए के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और ये u जो माइनस का है इक्वल के राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा प्लस का। तो v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी। तो इस तरह से हम ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये है डिस्टेंस निकालने का, कि t टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा टी टाइम के अंदर, उसकी इक्वेशन है ये। इक्वेशन कह लो या फार्मूला कह लो। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। वी नो दैट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर गिवन टाइम इंटरवल के लिए जो एरिया बनता है ग्राफ के नीचे, तो
उस एरिया को ही हम डिस्टेंस ट्रैवल कहते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फ्रॉम ग्राफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। तो एक्सेलरेशन ये था जो ऊपर हमने दूसरी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में भी निकाला था। ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू डी बी अपॉन में टी। तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी 80। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। ये आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, ग्राफ को ध्यान में रख के इसको देखना है, करना है सारा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई। तो ट्रेपेजियम के दो पार्ट बनते हैं, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ओ ए इंटू ओ ई, और ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू डी बी इंटू ए डी। तो इन सब की वैल्यू रख देंगे, ओ ए की वैल्यू यू, ओ ई की वैल्यू टी प्लस हाफ, डी बी की वैल्यू ए टी जो ऊपर हमने अभी अभी निकाल लिया ये, और ए डी की वैल्यू है टी। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन डिस्टेंस की निकल आती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन था। और थर्ड एंड लास्ट रिलेशन है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो हाफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ होएगा, क्या था, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा। तो क्या है इसकी पैरेलल साइड्स, ई बी प्लस ओ ए, ये पैरेलल साइड्स है और इसकी हाइट बनती है ओ ई। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। इक्वेशन नंबर 28 इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन ए क्या था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। तो ये हमने ऊपर भी यूज़ किया था। ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू, डी बी को लिखा जा सकता है ई बी माइनस ई डी अपॉन में, और ए डी को की जगह हम लिख सकते हैं ओ ई। तो ओ ई और ए को अगर इंटरचेंज करें तो आ जाता है ओ ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी अपॉन में ए, क्योंकि ओ ई की वैल्यू को हमने आगे यूज़ करना है इसलिए से रिप्लेस किया है ए से। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 15, इक्वेशन 15 के अंदर हम ये अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू हाफ ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी अपॉन में ए। तो ये ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी, इसका क्या बनता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा ई बी स्क्वेयर माइनस ई डी स्क्वेयर। तो ई बी था वी, तो ये आ जाएगा वी स्क्वेयर, और ई डी था यू, यू स्क्वेयर। तो अगर 2a जो ये नीचे है इसको मल्टीप्लाई में ले जाए एस के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारा थर्ड रिलेशन भी ड्राइव हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, किसके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। तो इस तरह से ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम 3 के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन जो है ये न्यूमेरिकल के लिए भी यूज़ की जाती है फार्मूले के तौर पे, तो इनको अच्छे से सबने रिटर्न में करके देखना है, तभी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।